तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब 5 नंबर आपका तय कर देगी और आपका 6 महीने बचा देगी, ये तो बैक लग जाएगी। मान लो कि ये एक बुढ़िया है जो कि उल्टा लटकी हुई है ऐसे, ग्रैनी मान लो यहाँ पर, ठीक है, ये जो है मान लो यहाँ पर एक ग्रैनी है, एक ग्रैनी है, गेम हमारे पास 4 की, क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का एक्स, तो एक्स का मान निकालना ही हम लोगों को, वाई का मान मिल गया 2, तो प्लस का 2 इंटू 2 प्लस का z की वैल्यू 2 है हमारे पास लैम्डा स्क्वायर माइनस का बी लैम्डा माइनस का सी लैम्डा प्लस का बी सी यानी कि बी सी। चलो यार, हाँ तो भाई पिछली वीडियो में हम लोगों ने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, समझ लिया है, हमने कुछ थ्योरम वगैरह भी देखा है, हैमिल्टन थ्योरम वगैरह, उसका प्रूफ वगैरह देख लिया है। नहीं देखा है वीडियो तो जाकर पिछला वीडियो देख के आ जाओ, तभी ये वीडियो थोड़ा समझ में आएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो PYQs हैं, उसको देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन द आइगन वैल्यू ऑफ दिस। अगर आपको नहीं पता तो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं कि आइगन वैल्यू वगैरह जो है वो कुछ होता नहीं है, बस लैम्डा की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। लैम्डा की जो वैल्यू है वही है आइगन वैल्यू, कुछ नहीं है। और लैम्डा की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेना पड़ता है और उसके बाद हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। आओ भाई शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमको कुछ भी करना पड़ेगा तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है उसको तो लगाना ही पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, इसको हम लोगों ने पिछली वीडियो में बढ़िया चर्चा किया है। आज के इस वीडियो में ये तो नहीं बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता क्या है, परंतु हाँ कुछ छोटी मोटी बातें जो हैं वो जान लो कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब होता है कि कुछ ऐसे करो, ये ए है, ए को लिखो, माइनस लिखो, लैम्डा आई लिख दो और डिटर्मिनेंट कर लो, तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाता है। इसको 0 के बराबर कर देंगे तब। इसको निकालने का एक बढ़िया सा ट्रिक होता है, वो होता है लैम्डा। अगर 3 × 3 की कहानी चल रही है तो लैम्डा लिखो और 3 लिख दो पावर में, फिर माइनस लगाओ, फिर क्या करना है भाई, A1 लिखो, फिर लैम्डा स्क्वायर कर दो, फिर माइनस का उल्टा प्लस करो, A2 लिखो, लैम्डा लिख दो, फिर माइनस करो, फिर A3 लिख दो, इज इक्वल टू 0 लिख दो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, A1, A2 और A3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हम लोगों को। तो A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू और A3 की वैल्यू हम सभी ने कुछ चीज़ें जो पिछली वीडियो में देखी है उसको बता देता हूँ मैं। यहाँ पर A1, A2, A3 होता क्या है। A1 की बात करें तो वो ट्रेस A होता है। ट्रेस A मतलब कि विकर्ण के अवयवों का योग, यानी कि A + B + C, इसका योग होता है A1, A + B + C। अगर हम लोग बात करें A2 की तो ये विकर्ण के अवयवों या फिर डायगोनल एलिमेंट्स का माइनर होता है। अब डायगोनल एलिमेंट्स का माइनर मतलब कि कुछ ऐसे मैट्रिक्स दी हुई है, यहाँ 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 कुछ तत्व रखे हुए हैं, तो इसका माइनर क्या होगा, इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, फिर यहाँ पर जो 4 शब्द बचे हैं, 4 एलिमेंट्स, इन चारों एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट निकाल लो, वही हमारे पास माइनर हो जाएगा। अब मान लो इसका निकालना है तो ऐसे करो, ढक दो, बचा ये, इनका डिटर्मिनेंट निकाल लो, फिर इसको ढको और यहाँ पर जो आएगा उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो और सबको जोड़ दो। तो कहानी हमारी कैसी बनेगी भाई, ए का निकाले तो इसको ऐसे किया, फिर BC × 0, सॉरी BC - 0 हो जाएगा, सी का 0 से करें 0 हो जाएगा, तो BC हो जाएगा, प्लस बी का करे तो ऐसे करो, AC - G का 0 से खत्म, कहानी खत्म, 0 पूरा हो जाएगा। तो क्या मतलब लिखने का 0। सी की बात करें तो सी का माइनर यहाँ ढको, इसको ढको, बचा ये, ए का B से AB हो जाएगा, H का 0 से खत्म, कहानी। तो ये आ गया। A3 की वैल्यू होती है, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है, डिटर्मिनेंट निकाला जाए भाई, A 0 0 H B C G 0 C, डिटर्मिनेंट निकाला जाए। ए को लिखते हैं भाई, ढका इसको BC - 0, तो BC का BC हो जाएगा, और क्या, माइनस का H लिखा, इसको ढकें तो 0 हो जाएगा, कहानी खत्म, प्लस G लिखोगे, ऐसे करा, इसको ऐसे करोगे तो 0 0, कहानी खत्म।
ये भी हमारे पास g इंटू जीरो ही हो जाएगा। एट द एंड जो फाइनल वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी हमारे पास ABC। तो एक ये वैल्यू है, एक हमारे पास ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, उठा के पटक दो इसमें, ठीक है। तो पुटिंग वैल्यू इसको इक्वेशन नंबर 1 वगैरह कुछ डाल दो, ठीक है। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 लिखो या फिर मत लिखो, कोई मतलब नहीं है। पुटिंग वैल्यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर ही मैं पुटिंग वैल्यू करता हूँ, ठीक है। फिर मैं इसको मिटा के इस क्वेश्चन को हल करूंगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, तो a माइनस, या फिर इसने को लेते हैं ना जीरो वाले को, इसको हटाते हैं, ठीक है। इसने बोले लैम्डा क्यूब है माइनस a1 की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी है, तो a प्लस बी प्लस सी लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a2 की वैल्यू हमारे पास आई हुई है यहाँ पर bc प्लस ac प्लस ab, तो ये हो गई इंटू लैम्डा। चलो भाई, अब इंटू लैम्डा अब क्या करना बा, a3 की वैल्यू रख दिया जाए, ठीक है। a3 की वैल्यू abc इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो ये तो पूरी कहानी हमारी चल रही है। अब इसको आगे बढ़ाकर लैम्डा का यहाँ से मान निकालना है। लैम्डा का मान निकालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी इक्वेशन बनी है, आदमी जो है पूरे साल पढ़ा नहीं है सेमेस्टर में और उसको दे दे इतनी बड़ी इक्वेशन, पगला जाएगा वो, परंतु हमको करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कह सकते हो कि मतलब थोड़ा सा है 17 में आया है, बट थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें फिर गुणा करो, फिर कॉमन में लेना पड़ेगा, थोड़ा दूरदृष्टि चाहिए इस प्रश्न को करने के लिए, ठीक है। खैर दूरदृष्टि तो हमारे पास है, बहुत दूरदृष्टि है, पूरा दिन तो हमारी दृष्टि दूर ही रहती है, ठीक है। चलो भाई देखते हैं क्या कहानी चल रही है। सो लैम्डा क्यूब रहेगा, शिट यार लैम्डा बोलना था, लैम्डा बोल गया मैं लैम्डा मैं बताता हूँ, मैंने जेमिनी को बोला कि भाई इसमें लैम्डा का मान समझ नहीं आ रहा था, मैंने इसको बोला कि भाई लैम्डा का मान निकाल कर दिखाओ, है ना। तो मैंने उसमें वॉइस पर क्लिक किया था, तो मैंने बोला कि भाई लैम्डा का मान निकाल कर दिखाओ, और मेरे वॉइस को उसने जब टेक्स्ट में कन्वर्ट किया तो वो लिख रही है कि यहाँ लौंडा का मान निकाल कर दिखाओ मतलब भाई टेक्स्ट को, जो उसने वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है उसको उसने लैम्डा का मान नहीं निकाला है, लौंडा का मान निकाल दिया है। तो बढ़िया है कि मैंने वहाँ पे क्लिक नहीं किया, अगर क्लिक कर दिया तो भाई मतलब समझ ही सकते हैं आपकी कौन सा मान निकालने के बारे में बात थी यहाँ पर। खैर भाई ये पारिवारिक वीडियो है, आगे बढ़ते हैं, इसको गुणा करते हैं इस सब में, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर गुणा करेंगे तो माइनस का ए लैम्डा स्क्वायर माइनस का बी लैम्डा स्क्वायर माइनस का सी लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा का अंदर गुणा करेंगे तो बी सी यूं यूं यूं, ठीक है। तो बी सी लैम्डा प्लस बी सी लैम्डा प्लस ए सी लैम्डा प्लस ए बी लैम्डा प्लस ए बी सी इज इक्वल टू जीरो। अब देखो भाई यहाँ पर कहानी कुछ ऐसी है कि कुछ यूनिक दिखेगा यहाँ पर तो हमारा काम बन जाएगा। आप देखो यहाँ पर कि भाई लैम्डा 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 इतना सारा है, कुछ लोग कहेंगे भाई सारा लैम्डा कॉमन ले लो तो कुछ शायद आगे बन जाए, परंतु एक आगे बढ़ने की जब बारी आती है हम लोगों को इस पूरे कड़ी में, तो यहाँ पर ये लाइन सबसे खतरनाक लाइन है। कैसे खतरनाक लाइन है, हम लोगों को इसको थोड़ा सजाना पड़ेगा। हम लोग को देखा जाए तो कुछ फॉर्मेट बन रहा है, देखा जाए तो यहाँ पर ए, फिर ए आ गया, कहाँ गया, फिर ए आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, 4 बार ए आया है और 4 बार बी आया है। तो ए और बी 4 बार आए हैं, तो ए या बी में से ही कोई व्यक्ति है जो हमारी नैया पार लगा सकता है, हमारी नैया पार लगा सकता है, ए या बी में से कोई। तो हम लोग अभी के लिए ए को लेकर चलते हैं, ए को लेकर चलते हैं और इसी से कुछ कॉमन वगैरह लेकर कुछ हम लोग करेंगे अभी। सो सबसे पहले एक जोड़ा बनाते हैं हम लोग, वो जोड़ा रहेगा कुछ इस प्रकार से कि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। काम आसान होने का मतलब कि इन दोनों को एक जोड़ा में ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी लैम्डा, यहाँ भी ए, ठीक है। ये रहा एक लैम्डा स्क्वायर का टर्म है और बी भी है यहाँ पे। कोई और ऐसा टर्म दिख रहा है जहाँ पर कि बी और लैम्डा दोनों हो और वहाँ पर ए भी हो, तो बी लैम्डा ए ये रहा, इसको भी उठा लेंगे हम लोग। उसके अलावा बात करें तो ये रहा सी लैम्डा स्क्वायर। कोई ऐसा टर्म दिख रहा है जहाँ पर सी लैम्डा भी हो, तो बी सी लैम्डा रहा ए सी लैम्डा। तो इसको शायद हमने कहीं लिया है, नहीं अभी तक कहीं नहीं लिया है, तो इसको भी रहने देते हैं, शायद आगे काम आ जाए ये।
तो अभी के लिए इन दोनों को ले लिया जाए, चलो इसी को ले लेता हूँ, और बाकी यहाँ पर BC है, BC है, इसको ले लेंगे। सो इसको भी हम लोग आगे ले लेंगे मतलब कि साथ में लिखेंगे। तो मैंने बोला इसको साथ में लिखो, ठीक है भाई, साथ में आपने लिख दिया इसको। मैंने बोला इसको और इसको साथ में लिखो, क्यों? क्योंकि यहाँ भी बी लैम्डा है और यहाँ पर बी लैम्डा है, हालांकि स्क्वायर है इसमें, बट फिर भी काम हमारा हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का सी लैम्डा स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस का ए सी लैम्डा है, यहाँ पर बी सी लैम्डा है प्लस का, और जो ये है यहाँ पर हमारे पास ए बी सी है, इज इक्वल टू 0 कर लो। अब कॉमन लेना शुरू करो भाई। कॉमन इस प्रकार से लो कि अंदर हमारे पास कुछ फिक्स टर्म बचे। यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा कॉमन ले लो, लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लो, हाँ लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा लैम्डा माइनस ए, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जाए कि अंदर लैम्डा माइनस ए बन जाए? यहाँ पर भी कुछ ऐसा कॉमन लेना है जिसमें से लैम्डा माइनस ए बन जाए ब्रैकेट में, यहाँ भी इस तरीके से काम करना है। तो यहाँ पर बनाते हैं भाई, माइनस के बी को बाहर ले लिया और लैम्डा को बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? माइनस का लैम्डा बचेगा, अच्छा माइनस का बी तो बाहर ले लिया, तो यहाँ पर लैम्डा माइनस और ये माइनस का ए बचेगा अंदर, बी लैम्डा तो बाहर ले लिया है, ठीक है। थोड़ा है ये मतलब अजीब क्वेश्चन है, हालांकि 2017 में आया हुआ क्वेश्चन, इसे देखना पड़ेगा, जरूरी है। इसमें दोनों में देखते हैं, सी लैम्डा बाहर निकाल लो भाई, माइनस का सी लैम्डा बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा लैम्डा प्लस सॉरी लैम्डा माइनस ए। फिर इन दोनों में से कुछ कॉमन, BC कॉमन निकाल लो, और क्या BC कॉमन निकाल लो, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही प्लस है तो माइनस का BC कॉमन निकाल लिया जाए, हालांकि दोनों प्लस तो नहीं होना चाहिए ऐसे, BC लैम्डा प्लस ये माइनस है ना यार, ये तो माइनस टर्म है ना जी, माइनस होना चाहिए ना यार, वही तो बोलूँ कि यार कुछ तो गड़बड़ आया अभिजीत। तो BC कॉमन निकाल लिया जाए, BC कॉमन निकाल लिया जाए, प्लस का BC कॉमन निकालेंगे तो हमारा लैम्डा माइनस का ए आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा माइनस है, लैम्डा बड़ा बड़ा कॉमन ले लो, लैम्डा माइनस ए को हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा हमारे पास लैम्डा स्क्वायर माइनस का बी लैम्डा माइनस का सी लैम्डा प्लस का BC यानी कि BC। चलो यार अब पेनवा चेंज कर देता हूँ, इसी से लिखता हूँ, काम बढ़िया लग रहा है, लाल 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 रंग, लाल रंग इसका। सो अब अंदर कुछ बड़ा मतलब कुछ करना है हम लोगों को, ठीक है। सो अंदर कुछ जो काम करना है उसको देखा जाए, लैम्डा माइनस ए क्या कर सकते हैं यार अंदर, मतलब यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लिया जाए तो अंदर बचेगा लैम्डा माइनस बी, और यहाँ सी कॉमन ले लिया जाए, ठीक है। चलो भाई लैम्डा कॉमन लिया, अंदर बचा लैम्डा माइनस बी, फिर यहाँ से सी कॉमन ले लिया, प्लस का सी सॉरी माइनस का सी निकाला जाए, तभी ना बढ़िया से बनेगा, यहाँ पर माइनस का सी निकाला जाए तो ये तो लैम्डा प्लस का हो जाएगा, और ये बी माइनस का सी हो जाएगा, क्योंकि सॉरी बी सी तो निकल गया है ना भाई, बी बचेगा, माइनस का बी बच जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन हमारे पास क्या बनेगी भाई, लैम्डा माइनस ए, ये दोनों एक में लैम्डा माइनस सी हो जाएगा और लैम्डा माइनस बी हो जाएगा, ये दोनों एक में। समझ सकते हो आप, बचपन में कक्षा 5वीं में हम लोगों ने काम बहुत किया था कि भाई ये सिस्टम ऐसे रहेगा, ये दोनों सेम है तो इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और ये जो लैम्डा माइनस सी है वो एक ब्रैकेट में हो जाएगा, तो यहाँ से ये तीनों बराबर 0 हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास लैम्डा बराबर क्या क्या आ गया, 3 वैल्यूज आएंगी। जब इसको 0 के बराबर करोगे तो लैम्डा माइनस ए इज इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा का मान ए आ जाएगा, यहाँ पर लैम्डा का मान क्रमशः लिखा जाए तो बी और सी, इस तरीके से 3 मान हमको मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, आइगन वैल्यू, ठीक है। तो ये आइगन वैल्यू हमारे पास हो गई। सो बढ़िया देखो इसको क्या कहानी है, मैं बोलूँगा कि ये क्वेश्चन हार्ड था क्योंकि यहाँ पर चकरा जाएगा आदमी, ठीक है, यहाँ से यहाँ आने में चकरा जाएगा, सॉरी यहाँ से यहाँ आने में चकरा जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई, तो ये नीचे जो प्रश्न दिख रहा है इसी को हम लोग ऊपर सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है सो दैट इक्वेशन दिस दिस और दिस यानी कि 2x माइनस वाई, सोल्यूशन लिखना है हम लोगों को।
2x माइनस का y प्लस 3z इज इक्वल टू 8 माइनस का x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 4 3x प्लस y प्लस माइनस का 4z इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हम लोग को बोल रहा है कि ये जो है दीज आर कंसिस्टेंट, यानी कि संगत। संगत मतलब क्या होता है, देखो ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं, मैंने यहाँ पर बस आपको समझने के लिए लिखा है ये टर्म कि रैंक जो है वो ऑर्डर के बराबर होगा, तब हमारा कंसिस्टेंट होगा। एंड देन सॉल्व विद इट। तो इसको एक्स वाई जेड का पहले तो हमको मान निकालना है, पहले नहीं, पहले हम लोगों को इसको कंसिस्टेंट साबित करना है। कंसिस्टेंट, फिर हम लोगों को इसको मान निकालना है, वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो इसका काम करना है हम लोगों को। कैसे काम करेंगे हम लोग? वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड कैसे निकालेंगे भाई? कंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट निकालने के बाद हमारा वैल्यू एक्स वाई जेड आराम से निकल जाएगा। उसके पहले हम लोगों को कंसिस्टेंट निकालना सीखना पड़ेगा। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात ये आती है कि जब हम लोग रैंक वगैरह पढ़ रहे थे, तो रैंक वगैरह में अभी तक मैंने वो वीडियो बनाया नहीं है, हो सकता है बाद में शूट कर दूँ। तो एचलान फॉर्म हम लोगों ने देखा था, वीडियो मैंने नहीं बनाया है, अभी उस पर बनाऊंगा, हो सकता है डाल दूँ। सो एचलान फॉर्म हम लोगों ने रैंक में देखते हैं हम एचलान फॉर्म को। सो एक हम लोग देखते हैं एचलान फॉर्म को, उस फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग रैंक निकालते हैं। ठीक है, तो पहले बेसिक जान लो, उसके बाद कहानी आगे बढ़ेगी। रैंक निकालते हैं, ठीक है। अगर जो रैंक है वो बराबर आ गया ऑर्डर के, जो कि n होगा, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्डर बनेगा वो 3x3 का बनेगा, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो अगर रैंक की वैल्यू बोले तो रैंक ऑफ a इज इक्वल टू हमारे पास मान लो 3 आ गया, तो हमारे पास ये हम लोग कहेंगे ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, इसको हम लोग संगत कहते हैं हिंदी में। अब एक शब्द आता है भाई कि कंसिस्टेंट निकालने के लिए हम लोग को एचलान फॉर्म बदलना पड़ेगा। तो एचलान फॉर्म होता क्या है? एचलान फॉर्म को समझने के लिए आप लोग कुछ ऐसे समझ सकते हो कि हम लोगों में एक सीढ़ी है तरीके से, ठीक है, एक सीढ़ी है तरीके से। एचलान फॉर्म क्या है भाई? एक सीढ़ी है। मैट्रिक्स हम लोग को दिया रहेगा, वहाँ पर ऐसे ऐसे अवयव होते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे होते हैं। एचलान फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जो कि उल्टा चलता है। मतलब कि मान लो कि ये एक बुढ़िया है जो कि उल्टा लटकी हुई है, ऐसे ग्रैनी मान लो यहाँ पर है, ठीक है। ये जो है मान लो यहाँ पर एक ग्रैनी है, एक ग्रैनी एक गेम होता है, ठीक है। तो ऐसा चलती है वो, अपना एक पता नहीं क्या लेके मूसड़ फूसड़ लेके चलती है। सो वो उल्टा जो है यहाँ पर चल रही है। तो अगर वो यहाँ पर आएगी और यहाँ पर नंबर्स होंगे मान लो कुछ, तो इन नंबर्स को पार करके जाना पड़ेगा उसको। तो वो ऐसे टांग उठाएगी और टांग उठाने में फिर गिर जाएगी, फिर उसको वो ग्रैंडपा बजाने आएगा। तो समझो भाई, हम लोगों को करना क्या होता है एचलान फॉर्म में? सबसे पहला काम ये करना पड़ता है कि भाई इसके लिए सीढ़ी बनाना पड़ता है कि उल्टा चल के आए तो बढ़िया से ये पार कर ले, यहाँ तक आ जाए। उसके लिए यहाँ का जो अवयव है इसको 0 करना पड़ता है ताकि ये सीधे यहाँ पर कदम रखे। अब यहाँ पे कदम रखेगी तो इसको ये अवयव मिलेंगे। अब यहाँ से ऐसे सीढ़ी बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 2 यहाँ पर कोई तत्व रखे हुए हैं, कोई नंबर रखे हुए हैं, 0 नहीं है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जब खड़ी होगी तो 2 टांग उठाना पड़ेगा, 2 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा एक साथ, गिर जाएगी जो है कि चड्डियाँ फट जाएगा जो है कि। सो यहाँ पर भी 0 करना पड़ता है, ये भी 0 हो गया। अब 0 हो गया तो कहानी ऐसे चल जाएगी, ऐसे, और फिर ऐसे सीढ़ी रहेगा। तो अब क्या ग्रहणी चल सकती है? बिल्कुल चल सकती है भाई। यहाँ पर आएगी, एक सीढ़ी ऐसे रखेगी, एक सीढ़ी ऐसे रखेगी, भाग जाएगी बाहर से। चलो भाई, आपसे मैं पूछता हूँ कि क्या ये जो टर्म बन रहा है, मान लो यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, कुछ ऐसे समझो कि मान लो कि कुछ ऐसा सीढ़ी बन गया, तो क्या ये एचलान फॉर्म होगा? बिल्कुल होगा। अरे भाई ग्रैनी यहाँ पे खड़ी है, उल्टा लटकी हुई है ये, ठीक है, और इस पे आएगी, अब फिर एक कदम इस पे रखेगी, वह जाकर निकल जाएगी बाहर। उसको तो बाहर निकलना है भाई, यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि एचलान फॉर्म में बिल्कुल है। क्या ये एचलान फॉर्म है? बिल्कुल एचलान फॉर्म है ये। अब यही है हमारे पास एचलान फॉर्म। एचलान फॉर्म में किसी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना पड़ता है, हम लोगों ने ये पहले चैप्टर में सीखा है। सो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हैं। R1 R2 और R3 अगर हमें उसी में
ऑपरेशन लगाते हैं, करके करते हैं, बताऊंगा कैसे करते हैं। तो उसके लिए क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा आप लोग को। आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है, हम लोगों ने बचपन में ऐसा सीखा है, एक बराबर जो भी नंबर इधर नंबर है उसको एक में कर लो, 2 है, -1 है, 3 है, एक में कर लो, -1 है, 2 है, 1 है, एक में कर लो, 3 है, 1 है, -4 है, एक में कर लो। फिर जितना भी ये एक्स वाई जेड का टर्म है उसको ऐसे खंबा बना के कर दो, ऐसे एक्स वाई जेड। ठीक है भाई, इसको तेरे से खंबा बना कर दो। और जितने भी जीरो के बराबर वाले टर्म, मतलब बराबर के इधर वाले टर्म है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के टर्म्स को बी लिख दो। बोले तो 8, 4 और 0। अब यहाँ पर कुछ नई चीजें आती हैं। यहाँ पर हम लोगों को ए और बी को मिक्स करना पड़ता है। आफ्टर मिक्सिंग ए एंड बी, we find we find augmented matrix। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसा होता है, ऐसा होता है, ए और बी को मिला दो, तो ए और बी को मिला दो तो 2 - 3, 2 - 3, 3, ऐसे करो, यहाँ पर भी ऐसे कर दो पहले से ही, और -1, 2, 1, 3, 1, -4। ठीक है, 8, 4, 0। सो ये हो गया कहानी। अब ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनकर आ गया, मैट्रिक्स बनकर आ गया। इसी के साथ हम लोग को सारा काम करना है, और काम करने के बाद आंसर लाना है। हम लोग इसको एचेलॉन फॉर्म में बदलेंगे। एचेलॉन फॉर्म में बदलने के लिए हम लोगों को कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाना पड़ेगा। मैंने बोला है कि भाई यहाँ पर तो कुछ एलिमेंट होगा, परंतु इधर का जीरो होगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको तो जीरो बनाना पड़ेगा। उसके पहले एक ट्रिक बताता हूँ मैं। अगर किसी भी तरीके से ना यहाँ पर अगर 1 हो जाए तो मज़ा हो जाता है, मज़ा आ जाता है मतलब। अब यहाँ 1 करना है तो कोई गधा भी होगा तो इसको ऊपर कर देगा, इसको नीचे कर देगा, आराम से हो जाएगा भाई। R1, ये R1 है, ठीक है, ये क्या है, R1 है। ये क्या होता है, इसको कहते हैं R2, इसको बोलते हैं हम लोग R3। तो ये जो R1 है इसको नीचे कर दो, अगर ऊपर कर दो, तो R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया आपस में, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बन जाएगा -1, 2, 1, 4, -1, 2, 1, 4। ठीक है, ओ माय गॉड। चलो भाई, -1, 2, 1, 4, इसको नीचे लिखना है। 2 - 1, 3, 2 - 1, 3। ठीक है जी, ठीक है जी। और नीचे लाइन कोई मतलब ही नहीं था हम लोगों को। चलो यार, अब देखो भाई, अब इसको ऊपर करने से -1 ये फायदा हो गया ना कि अभी तो कुछ क्रैनी कर नहीं पाएगी, वो यहाँ पर आएगी और चढ़ने के लिए 3 सीढ़ी लगातार है, इससे टांग फड़ाएगी, फट जाएगा, जो है कि पूरा एकदम दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग आगे। ठीक है, चलो सीधा लाइन नहीं था वैसे, फिर से लिखूंगा इसको। चलो भाई, अगला एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं, इसको मिटा दूं मैं। अब ध्यान से देखो भाई, हमको इसको और इसको करना है जीरो। अब ये आसान इसलिए हो गया कि हम लोग R1 यानी कि 1 की मदद से इन दोनों को ही जीरो कर सकते हैं। आपको कोई बोले कि आपके पास 1 दिया है, इस 1 की मदद से इस 2 को जीरो बनाओ, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि भैया इसमें हम एक काम करते हैं, इसको 2 से गुणा कर देते हैं और फिर इसने में से घटा देते हैं। आपको गजब कहानी है। वहीं पर अगर माइनस हो तो घटाने के बाद जोड़ देंगे, बस वही काम करना है हम लोगों को। R2 में ऑपरेशन लगाना है और R2 प्लस 2 टाइम्स R1 कर देना है, तो इससे ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो अगर वो चढ़ना चाहेगी तो पहली सीढ़ी इसको मिल जाएगी, उसके लिए हमको इसको भी जीरो करना पड़ेगा, है ना, तभी तो काम बनेगा यार। तो 3 को जीरो करना है तो यहाँ पर 3 लिख दो, तो 1 का 3 से गुणा कर दो और जोड़ दो 3 में, R3 प्लस 3 टाइम्स R1 कर दो, और इसको करके एक मैट्रिक्स बना लो भाई। ठीक है, चलो भाई, सो मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास।
मैट्रिक्स बन जाएगी, कहाँ गई, ये रही। सो -1 2 और 1 तो सेम रहेगा, पहले में ऑपरेशन में नहीं लगा रहे, -1 2 1 4, ठीक है। ये जो कर रहे हैं हम लोग ना, इसी को कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग जिस फॉर्म में इस मैट्रिक्स को बनाने जा रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं एचेलॉन फॉर्म। एचेलॉन फॉर्म कैसे होता है बता दिया मैंने, ठीक है। चलो भाई, अब R2 में ऑपरेशन लगाते हैं। R2 में ऑपरेशन लगाने के लिए कैलकुलेशन कहाँ करना है, दिमाग में, और लिखना कहाँ है, कॉपी में, ठीक है। यहाँ पर इन्हें लगे कि जो है 2 × 5 करने, उस सब दिक्कत हो जाएगा यार, मज़ा नहीं आएगा लिखने में। सो मन में करते हैं कहानी, ये रहा 2, हमको क्या करना है, 2 लिखना है। फिर क्या करना है भाई, प्लस करना है, -1 × 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस -2 यानी कि 0 0। नेक्स्ट आते हैं, -1 लिखो, प्लस का इसका दुगुना कर दो, दुगुनी 4 लिख दो, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 लिख दो, ठीक है, 3 लिख दो। आगे बढ़ते हैं, फिर से 3 लिखा है, 3 लिखो, प्लस लिख दो, एकरा को दुगुना कर दो, 2 कर दो, 1 दूनी 2 हो जाएगा 5, तो 5 लिख दो भाई, इसे भी लगाना पड़ेगा। तो 8 लिखो, प्लस लिखो, 4 दूनी 8 कर दो, 16 हो जाएगा ना, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 16, ठीक है भाई। तो अब R3 में लगाते हैं ऑपरेशन। R3 में भी सेम चीज़, 3 लिखो, ये सब पेंसिल से कॉपी में लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, मिटा जाएगा होगा। 3 लिखा, फिर क्या करना है, रो 1 को लेना है और उसका तिगुना करके जोड़ देना है। तो इसका 3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कहानी 0 लिख दिया। फिर हम लोग इसको हटाते हैं, 1 लिखते हैं, प्लस इसका 3 गुना, 3 दूनी मतलब कि 2 दिया यहाँ 6, 7 हो गया। -4 को लिया, इसका 3 गुना किया तो 3 हो गया, प्लस का 3 लिख दिया, माइनस का 1 हो जाएगा, क्या है यहाँ पे, माइनस का 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है, माइनस का 1 लिख दिया। आगे 0 है तो 0 लिखा, और इसका 3 गुना किया तो 4 ताई 12 हो गया, तो प्लस का 12 लिख दिया, तो यहाँ पर 12 आ गया, ठीक है, 12 आ गया भाई, ये बढ़िया बन गया। अब वो यहाँ पर ऐसे कदम रखेगी, इस पर कदम रख के, अब ये 2 सीढ़ी आ गया, तो टांग फछाड़ेगी जो है कि दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग किसी तरीके से इस 7 को 0 कर दें, मज़ा आ जाएगा बस। अब जीवन का हमारा उद्देश्य क्या है, 7 को 0 बनाना, ठीक है। अब 0 बनाते हैं भैया, इसको 0 बनाते हैं। तो इस 7 को 0 बनाने के लिए हम लोग को एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, और एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग इन्हीं 2 रोज या किस भी करके, मतलब इसी में से लगाना है, कुछ ना कुछ करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस दोनों को आपस में थोड़ा सा कुछ करवाता हूँ। मुझे लगाना है R3 में ऑपरेशन। किस प्रकार से लगाऊंगा मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसका 3 टाइम कर दूँ, R3 का 3 टाइम कर दूँ, और इसका 7 टाइम कर दूँ, और दोनों को घटा दूँ, मतलब कि इसका 3 टाइम मतलब कि 21, 3 का 7 टाइम कर दूँ, मतलब कि 3 × 7 कर दूँ, और इन दोनों को घटा दूँ, तो 21 - 21 0 हो जाएगा ना जी। तो वही काम करना है मुझको बस। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो ऑपरेशन लगाएंगे वो कुछ इस तरीके से लगाएंगे कि R3 में 3 का गुणा कर दो, माइनस का जो R2 है उसमें 7 का गुणा कर दो, ठीक है। तो बन जाएगा हमारे पास जो मैट्रिक्स, वो बनेगा इस तरीके से, -1, ये सब तो 2 लाइन सेम रहेगा, इसमें कुछ करना नहीं, बस लास्ट लाइन में सब करना है कहानी। 0 3 5 16 सुन। अब यहाँ पर हमको कहानी करना है भाई, ठीक है, तो करते हैं। 0 का 0 रहेगा, कुछ कहानी गुणा गुणा करोगे सब खत्म हो जाएगा, ऊपर भी 0 ही नीचे भी 0 ही है, ये तो खत्म है। R3 में 7 पर देखो, अब यहाँ पर R3 क्या है, 7 है, तो 7 × 3 - 7 × R2 की वैल्यू है 3, 21 - 21 = 0 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट को देखते हैं भाई, R3 की वैल्यू अब -1 है, तो -1 × 3 यानी कि माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस करना है हम लोग को, 5 × 35 हो जाएगा, तो माइनस का 38 आ जाएगा हमारे पास, 38 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, R3 की वैल्यू अब 12 है, तो 3 × 12 करेंगे, -7 लिखना है। R2 की वैल्यू 16 है, यहाँ पर गुणा 16 कर लेंगे, 12 के 12 12 जो 12 36 हो जाएगा, और माइनस का 16 7 कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। 112 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई,
112, 36, 76 आएगा क्या? 76 लिख देते हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास एक एचलान फॉर्म बन चुका है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ध्यान देखो भाई, पहले इस पे कदम रखेगी, फिर ऐसे कदम रखेगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो एक सीढ़ी बन गया ना। तो मस्त इस पे जाएगी, इस पे जाएगी, इस पे निकल जाएगी बाहर। तो ये बन गया हमारे पास एचलान फॉर्म। चलो भाई, सो अब मेरा सबसे ज़रूरी काम ये है कि क्या यहाँ पर जो ऑर्डर है वो रैंक के बराबर आया है। अगर आपसे कोई रैंक को पूछे तो रैंक की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? हेयर रैंक इज इक्वल टू 3 विच इक्वल टू ऑर्डर, या फिर ऐसे मत लिखो, रैंक हो जाएगा सो इट इज क्या है, ये कंसिस्टेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंट है, माइनस लगा यहाँ पे। तो ये हमारी कहानी हो गई, कंसिस्टेंट प्रूव कर दिया। अब एक्स वाई जेड का मान निकालना है। अरे भैया कुछ नहीं करना है, ये मिल गया ना। तो ये एक्स वाई लाइन है, ये वाई की लाइन, ये जेड की लाइन। तो यहाँ से नीचे से देखो ध्यान से, तो क्या हो रहा है, इसको 38 जेड लिख सकते हैं और उसको बराबर माइनस का क्षेत्र कर सकते हैं। अरे बिल्कुल कर सकते हैं, माइनस का 38 जेड लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस का क्षेत्र कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 2, ठीक है। कैसे 2 हो जाएगा? अरे भैया गुणा भाग कर लो, 2 बार में कट जाएगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इस लाइन को देखते हैं। तो इसको क्या 3y, क्योंकि ये y की लाइन थी ना, और भाई y वाली लाइन थी ना, ये y को ऐसे लिखा, फिर आगे बढ़ते 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 यहाँ तक आ गया। तो इसको y लिख सकते हैं, 3y लिख सकते हैं। 3y प्लस 5z करेंगे तो 16 हो जाएगा, यहाँ पर 16 लिखा हुआ है। z की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, 3y प्लस 5z की वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू 16, जो कि हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, उधर जाएगा 6, 6 y की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। सो अब इस लाइन को देखते हैं। तो ये x की लाइन, ये y की लाइन, ये z की लाइन बराबर 4, माइनस का x प्लस का 2y प्लस का z, जो कि बराबर है हमारे पास 4 के। क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का x, तो x का मान निकालना ही हम लोगों को। y का मान मिल गया है 2, तो प्लस का 2 इंटू 2, प्लस का z की वैल्यू 2 है हमारे पास, तो 2 इज इक्वल टू 4 है हमारे पास। गुणा करोगे 4 आ जाएगा, इसको करो 2 आ जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, उधर भेजो 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि माइनस जाएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा x, ठीक है। मतलब कि x का जो माइनस है उधर जाके उस वाले माइनस 2 आएगा, उससे कट जाएगा, x की वैल्यू -2 आ जाएगी। सो x y z इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 2 आंसर, ठीक है। तो ये 2017 क्वेश्चन हम लोग ने देखा। अब कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, इसको आप लोग ध्यान से देख लो। तो भाई अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उसमें हम लोगों को 2 चीज़ें निकालने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा नया क्वेश्चन हम कह सकते हैं इसको। फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी तक हमारे पास लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि 2017 में आए हुए हैं। मुझे लग रहा है कि मतलब एक पेपर में 2017 का ही पेपर है और उसमें आइगन वेक्टर से ही आइगन वैल्यू निकालने के लिए, आइगन वेक्टर निकालने के लिए 3 से 4 सवाल तो नहीं पूछा जाएगा एक चैप्टर से। अकेले एक चैप्टर से मतलब आप समझ लो कि कुछ नहीं तो कहा जाए तो मतलब 20 नंबर का क्वेश्चन इसी से आ गया, 4 क्वेश्चन इसी से। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो और अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, हो सकता है ये उसमें ये क्वेश्चन आया हो 2017 में ही। सो ऐसा हो सकता है। खैर हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। सोल्यूशन बोल रहा है आइगन वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू और वेक्टर निकालने के लिए। वैल्यू हमारे पास होता है लैम्डा और वेक्टर हमारे पास होता है एक्स। लैम्डा निकालने के लिए हम लोग करते क्या हैं, सबको पता है भाई, ये करते हैं ये काम, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। एक्स को निकालने के लिए शुरुआत में हम लोगों ने देखा था इस इक्वेशन को। तो इक्वेशन था कुछ ऐसा, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई इंटू में एक्स करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर इस एक्स की वैल्यू हम लोग को निकालनी होती है और कहानी हमारी एंड हो जाती है। सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोगों को लैम्डा निकालना होता है, फिर इस लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखनी होती है। लैम्डा की वैल्यू अगर 1 आ गई, मान लो लैम्डा की, मान लो ऐसे
कोई वैल्यू आ गई, मतलब जैसे मान लो अल्फ़ा आ गई वैल्यू, तो उस अल्फ़ा को यहाँ पर रखूँगा और फिर आगे बढ़ेंगे। जनरली हम लोग देखते हैं कि एक नहीं आती है लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू हमेशा आप लोगों को 2 या 3 मिलेगी, है ना। मान लो अल्फ़ा भी आ सकता है, बीटा भी आ जाएगा, और मान लो गामा आ गया। फिर मान लो ऐसे आ गया कि ये वैल्यू आ गई 5, 6, एक आ गई 1। तो इन तीनों ही वैल्यूज़ को हम लोग को यहाँ पर रखना पड़ेगा, और इन तीनों वैल्यूज़ के हिसाब से हम लोग को अलग अलग आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। सो आइगन वैल्यू को निकालो, फिर आइगन वेक्टर को निकालो, ठीक है। पहले आइगन वैल्यू, फिर आइगन वेक्टर। तो आइगन वैल्यू को निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करते हैं भाई। क्या लिखे हेयर, देखो भाई जो फालतू बकवास होता है कि गिवन ए इज इक्वल टू इतना, देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वगैरह वगैरह, उस अपना करते रहना। मेन जो चीज़ है वो हम लोग देखेंगे, है ना। एग्जाम में हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम पे लिखेंगे कि गिवन दिस वी हैव टू फाइंड इगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ये सब करना पड़ेगा जो रामायण होता है। परंतु रामायण हम लोग यहाँ पर नहीं देखने वाले हैं, मेन काम पर हम लोग देखेंगे जो जिसको एग्जामिनर जो चीज़ को देखता है, एग्जामिनर मेन केंद्र फोकस करता है। आओ भाई, तो हेयर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अबे वैल्यू नहीं इक्वेशन, इज लिख लेता हूँ। इज क्या हो जाएगा भाई, सारणी 1 a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर चूंकि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हम लोग को ए जो है ऊपर वो दिया हुआ है, तो चूंकि यहाँ पर a क्रॉस a 2 क्रॉस 2 है, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कुछ लैम्डा स्क्वायर के फॉर्म में आएगी। मतलब कि भाई पहले लैम्डा 2 क्रॉस 2 है तो लैम्डा स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस है तो माइनस, फिर a1 लैम्डा, फिर प्लस a2 इज इक्वल टू 0 करना होता है, ज़रूरी बात होता है ये। फिर हम लोग क्या करेंगे भाई, a1 a2 का वैल्यू निकालेंगे, a1 और a2 का वैल्यू निकालेंगे। a1 की वैल्यू क्या होती है, ट्रेस a के बराबर होती है। ट्रेस a का मतलब कि इन दोनों को जोड़ दो, -2 + 4 कर दो, इज इक्वल टू प्लस का 2 आ जाएगा हमारे पास। इसकी वैल्यू होती है, सबसे लास्ट वाले की वैल्यू हम लोग लेते हैं सारणिक से, है ना। सारणिक बोले तो डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या करना पड़ता है, इन दोनों का गुणा करो, बोले तो 4 दूनी माइनस का 8 कर दो, फिर प्लस करना पड़ता है, नहीं माइनस करना होता है, माइनस का 5 एकम 5 माइनस का 5 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू कुल मिला जुला कर देखा जाए तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। सो उठा के पटको पहले वाले पर, इंसा इक्वेशन निकाल इसमें डाल, इसमें डालोगे तो आ जाएगा हमारे पास लैम्डा स्क्वायर माइनस का a1 की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस a2 की वैल्यू है माइनस का 3, तो माइनस 3 लिख दूँ, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कहानी आगे बढ़ेगी, अब इसको सॉल्व करना है तो लैम्डा स्क्वायर तो लैम्डा स्क्वायर रहेगा, माइनस का 2 लैम्डा इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर 3 आए और जोड़ने घटाने पर 2 आ जाए। तो बड़ा आसान तरीका है भाई, ये ऐसे कर दो इसको, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, गुणा कर दो तो ये आ जाएगा। चलो भाई, ये तो बचपन में पूरा बहुत किए हैं, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर, सॉरी अब कॉमन लेने की बारी आई, तो लैम्डा कॉमन ले लेते हैं, लैम्डा -3 अंदर बचा, इधर कुछ नहीं कॉमन ले सकते तो प्लस का 1 कॉमन ले लो, लैम्डा -3 यहाँ पर भी बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब नीचे करने से बेहतर है कि मैं ऊपर ही कर दूँ यहीं पर बगली में, ठीक है। तो ये हमारे पास अब व्हाट इज दिस भाई, आराम बजने लगा, बताओ। सो यहाँ पर इन दोनों को ले लेंगे एक ब्रैकेट में और इसको एक ब्रैकेट में, तो लैम्डा +1 एक ब्रैकेट में, लैम्डा -3 एक ब्रैकेट में, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो लैम्डा है उसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी क्या, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो, और लैम्डा -3 0 के बराबर करेंगे तो, लैम्डा 0 के बराबर करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और लैम्डा इधर 0 के बराबर करेंगे प्लस का 3 आ जाएगा। सो मैंने बोला था ना कि लैम्डा की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, एक तो क्या, दो ही, मिनिमम 2 आ सकती है, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स कैसा होगा भाई 2 + 2 का, तो मिनिमम मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे तभी तो कुछ निकाल पाएंगे। तो ये हमारे पास एक आ गया 2 वैल्यू। अब मैंने बोला है कि जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर डालो और वेक्टर निकालो, आइगन वेक्टर। सो फॉर आइगन वेक्टर, फॉर आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स के लिए हमारे पास ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लाइटिंग मेरी परछाई आ जा रही है ना यहाँ पे, अब सही रहेगा। हाँ तो भाई आइगन वेक्टर्स के लिए हम लोगों ने बात की है कि यहाँ पर जो ये चीज़ है इसको लेकर इसका एक्स का वैल्यू निकालना है और लैम्डा की वैल्यू जो है यहाँ से पुट करनी है। तो
ए माइनस लैम्डा आई लिखो, इनटू में एक्स करो इज इक्वल टू 0 करो। फिर हम लोग को केस 1 लेना है। केस 1 में हम लोग क्या करेंगे भैया, अरे क्योंकि लैम्डा की वैल्यू पुट तो करनी है, परंतु कौन सी वाली पुट करें, इसको कि इसको, हम दोनों पुट करेंगे, एक बार इसको करेंगे एक बार इसको करेंगे। -1 को पुट करते हैं पहले। केस 1 एट लैम्डा इज इक्वल टू -1, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू -1। तो लैम्डा इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, यहाँ पर रखा जाए ए की वैल्यू ये रही, -2 -1 5 4, ठीक है। माइनस करना है लैम्डा आई यानी कि लैम्डा -1, तो -1 0 0। ये समझे कि नहीं भाई? अरे भाई हम बात कर रहे हैं लैम्डा इंटू आई। आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है ऐसे 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 वाला वेक्टर। बाहर हमारे पास क्या है, लैम्डा -1 है, तो -1 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 यहाँ पर लग जाएगा। तो वही काम तो मैंने किया है। फिर हम लोग बात करते हैं जब x की, तो यहाँ पर इसको बाहर से ऐसे बंद कर दो, इंटू में हमारे पास x का वेक्टर बना देंगे हम लोग कुछ इस x1 और x2 करके, और 0 को भी कुछ वेक्टर फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो जो x है वो वेक्टर है जिसको हम लोगों ने मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे ऐसे तोड़ दिया, ठीक है। आगे भी कहानी ऐसे ही चलेगी। मेरे हिसाब से अब कैमरे में आना बंद हो गया होगा। हाँ, अब एक लाइन बची है, एक लाइन के बाद हम लोग लिख सकते हैं अब। सो घटाया जाए यहाँ पर 2, यहाँ पर -2 -1 -3, ठीक है। फिर अच्छा -1 -1 करना है ना जी, -2 है, माइनस का -1 करना है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस होने पर -1 यहाँ पर आ जाएगा ना जी। सब देखो ये सब दिक्कत होता है, बैक लग जाता है। -1 -0 तो माइनस का 1 ही आ जाएगा, 5 -0 तो 5 ही आ जाएगा, 4 -1 बोले तो प्लस का 1, तो 4 + 1 5 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इंटू हमारे पास है x1 x2 0 0। अब इतना गधे को समझ में आ गया होगा, है ना? अभी तक कुछ कहा हमने नहीं किया है, बस वही काम को कर दिया है। तो बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर है नहीं। कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, पहले भैया देखूँ। ओके ओके, एकदम लास्ट यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, मिटा जाए इसको भाई। ओके सो अब देखो यहाँ पर ना कुछ कांड होने वाला है। कांड ये करने वाले हैं हम लोग कि इसको गुणा करेंगे, फिर 0 के बराबर रखेंगे, तो पूरा एकदम गंदा हो जाएगा सब कुछ। हम लोगों को अगर थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो इस पहले वाले रो को ही इससे गुणा कर दो और गुणा करके उसको 0 के बराबर कर दो, तो आराम से x1 और x2 की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। सो आप शॉर्ट फॉर्म में इसको, और यही करने का तरीका भैया पूरा गुणा उड़ा नहीं करा जाता है। जनरली हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं मेकिंग इक्वेशन यूजिंग फर्स्ट रो, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेकिंग इक्वेशन यूजिंग फर्स्ट रो। तो देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि ये x1 की लाइन है, ये x2 की लाइन है। यहाँ पर जो भी टर्म होगा उसके साथ x1, और यहाँ पर जो भी टर्म होगा उसके साथ x2। तो ये x1 बोले तो माइनस का x1 क्या हो जाएगा भाई, माइनस का x1। फिर ये कहाँ गया, ये माइनस का x2, ये हो जाएगा माइनस का x2 इज इक्वल टू 0। सो x2 को उधर भेज दो, ये हो गया। अब एक काम हम लोग कर सकते हैं, इसको ना अनुपात के फॉर्म में लाना पड़ता है। अनुपात का फॉर्म क्या होता है भाई, x1 के नीचे कुछ हो, x2 के नीचे कुछ हो, उस फॉर्म में लाकर हम लोग को लास्ट में बस आंसर लिखना होता है। कैसे करना होता है भाई, x1 के नीचे कुछ हो मतलब कि, अरे भाई समझो ये माइनस है, उधर भेज दो, जो इसके आगे कुछ नहीं, तो इसके वाला 1 जो है इसके नीचे आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2, इसको इधर भेज दो मतलब कि माइनस का 1 नीचे आ जाएगा। इसका कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 आगे इधर भेज दो, 1 आ जाएगा। तो एट द एंड हमारे पास जो नीचवा है ना वही वैल्यू हो जाएगी, ठीक है।
जो नीचवा लिखा है ये 1 माइनस 1, यही हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो हेयर आइगन वेक्टर, वेक्टर क्या बन जाएगा भाई? वेक्टोर होता है टी ओ आर होता है, वेक्टी आर होता है, टी ओ आर मैंने लिखा है, टी ओ आर ही होगा भाई। वेक्टर, वेक्टोर जो हो गया भाई। आइगन सदिश, आइगन सदिश का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा कुछ ऐसे 1 में -1। ठीक है, जो उसके नीचे वही लिख दो ऐसे करके। चलो भाई, तो इस तरीके से हमारे पास वेक्टर का वैल्यू आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने -1 तो रख दिया वैल्यू, अब लैम्डा बराबर थी भी तो रखना पड़ेगा। आप थी रखो अपनी कॉपी में और करो इसको भाई। मैं एक बार रख के करता हूँ। लैम्डा एट इज इक्वल टू केस 2 लिख दो। केस 2 हमारे पास हो जाएगा एट लैम्डा इक्वल टू 3। क्या हो जाएगा भाई? लैम्डा इक्वल टू 3। और भाई करते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास रखेंगे -2 -1 -2 -1 5 4 माइनस का लैम्डा की वैल्यू 3 है, 0 कर दो भाई। इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास सब कुछ 0 0 चलेगा। फिर घटाओ, -2 -3 बोले तो माइनस का 5, -1 -0 बोले तो माइनस का 1। ठीक है, -5 माइनस का 0 बोले तो 5, 4 माइनस का 3 बोले तो 1, यही होगा ना जी। ठीक है, इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पर हम लोगों ने एक काम ही नहीं किया, इनका गुणा x2 से जो करना है, x2 मतलब कि सॉरी मतलब x1 इंटू x2, तभी तो कमा होगा। चलो भाई, अब कर दो भाई। मैंने बोला इसको x1 x2 x2, तो माइनस का 5 x1 कर दो इसको, और इसको माइनस का 1 x2 कर दो, इज इक्वल टू 0 कर दो। क्या करना है अब हम लोगों को? इसको उधर भेज दो, माइनस का x1 कर दो। क्या करना है? इस फॉर्म में लाना है, x1 अपॉन में कुछ x2 अपॉन में कुछ फॉर्म में लाना है। इज इक्वल टू, इसको उधर भेजोगे तो हमारे पास ये प्लस का x2 हो जाएगा, तो प्लस का x2 लिख दो। इस माइनस पास कुछ नीचे भेज दो, और का x1 है, x2 के नीचे हमारे पास माइनस का 5 को भेज दो। इसके अब बगल में कुछ नहीं है, घंटा 1 तो होगा भाई, इसको नीचे भेज दो, 1 को भेज दो, और क्या। चलो भाई, जिसके पास कुछ नहीं उसके पास 1 होता है। चलो भाई, आइगन वेक्टर्स यहाँ पर क्या आ जाएंगे? वो आ जाएंगे हमारे पास 1 और माइनस का 5। तुम लोग बोलोगे कि जो यहाँ पर ये जो सिस्टम है, पहले रो को तुमने लिया है, इसको भी तो ले सकते हैं, उसको भी लोगो तो यही आएगा, परेशान मत हो। ठीक है, चलो भाई, तो ये हमारे पास आंसर हो गया इस पूरे क्वेश्चन का। एक तो आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हुआ। आइगन वैल्यूज की बात करें तो ये हुआ, तो कहानी हो गई। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। चलो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तो वो चीज़ें बताता हूँ मैं, और फिर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला टर्म, इसको ले लो एक गुप्त ज्ञान की तरह। गुप्ता ज्ञान नहीं यार, गुप्त ज्ञान ऐसे लिखो। हमें गुप्त ज्ञान लिख रहा हूँ मैं, ऐसे ज्ञान लिखाता है। तो गुप्त ज्ञान के तौर पर पहला आप तौर ले लो, पहला आप ज्ञान ले लो भाई। वो ज्ञान ये है कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज ऐसा दिखता है जो कि अपर ट्रायंगुलर है, तो यहाँ पर ये होता है कि इसका जो लैम्डा है वो डियागोनल एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। मैं बोलूँगा भाई ये एक हमारे पास 2 मिनट, कुछ इस तरीके से है। आपको कोई ये दे दे और आपको बोले कि भाई इसमें आप आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स निकालो, तो आप पगला जाओगे, आप कहोगे ये क्या है। अरे पगला क्यों जाओगे भाई, आप पूरा लगाओगे ऐसे 0, फिर फार्मूला लगाओगे लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यूब, फिर हेन तेन करोगे। खैर, उतना परेशान नहीं होते हम लोग। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये निचली ऊपरी त्रिभुजाव्यूह है। तो जब भी हमारे पास इस तरह का ट्रेंगुलर मैट्रिक्स देखने को मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये वैल्यू है ना,
उसी को लैम्डा कहते हैं। वही लैम्डा होता ही है भाई, ठीक है, वही लैम्डा होता ही है। सो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोले तो आइगन वैल्यू एक नज़र में आप कह दोगे भैया 5, 7 और 9 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास भी यही कह रहा है। यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये बोल रहा है यहाँ पर करने को। तो आप लोग क्या कहोगे, क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये भी इसका जो आइगन वैल्यू है वो 1, 2, 2 डायगोनल एलिमेंट्स ही इसके वैल्यू हो जाएंगे। ठीक है, चलो भाई करते हैं solution. Here matrix A is upper triangular matrix. Upper triangular so value of which value of eigenvalue is equal to diagonal elements. So then लिख दो, then लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास, गिर गया भाई, हाँ लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1, 2 और 2। तो बहुत आसान है भाई, ऐसा क्वेश्चन आ जाए फिर तो मजा आ जाए, फिर तो मतलब 5 में फ्री के मिल जाएंगे। हालांकि यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है, आप वहाँ पर उसको लगाने लग जाओ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और हेन तेन करके लैम्डा क्यूब करके इक्वेशन बना लो, वो इक्वेशन आपसे सॉल्व ही नहीं होगी, पगला जाओगे उसमें, है ना। तो ये दिक्कत हो जाता है। आप लोग सोचो भाई क्यूब वाला इक्वेशन है, ऐसे करके कुछ इक्वेशन आएगा ना भाई, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस हेन तेन करके कुछ आएगा, तो क्यूब की इक्वेशन है भाई, सॉल्व कर लेंगे, लैम्डा का मान निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाओगे। मैंने निकाल के देखा है यार, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर झंझट रहेगा कि भाई इसके कुछ मान रखना पड़ेगा अपने मन से, रखो भाई 1 रख के देखते हैं, भाई 2 रख के देखते हैं, तो फिर रख के देखोगे अगर वो 0 बराबर आ गया तब तो ठीक है। तो मान कौन रखने जाए इतना यार, मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई तुक्का मारो, जो तुक्का लग गया वो आंसर, ऐसा। तो ऐसे एग्जाम हॉल में थोड़ी करना है, तुक्का ही मारते रह जाएंगे, बैक आ जाएगी। नेक्स्ट, सो अब लैम्डा की वैल्यू मिल गई है, लैम्डा की वैल्यू मिलने पर हम लोग को नेक्स्ट क्या निकालना है, ये तो भाई आइगन वैल्यू हो गए, ये हमारे पास क्या आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू है। हमको निकालना क्या है, आइगन वैल्यू निकालना है और आइगन वेक्टर्स भी निकालना है। सो अब आइगन वेक्टर्स की ओर बढ़ते हैं। आइगन वेक्टर्स, इसके लिए हम लोग को सबसे बढ़िया चीज ध्यान में बता दिया भाई कि a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, जहाँ पर यही x की वैल्यू निकालनी होती है, यही x जो है वो आइगन वेक्टर होता है। ठीक है, अब वेक्टर में हम लोग को सबसे बड़ा दिक्कत है कि ये मैट्रिक्स कैसे वेक्टर हो गया यार, ये मान लो 2 2 1 1 2 आया है कुछ ऐसे करके, तो ये कैसे, मतलब ये वेक्टर कैसे हो गया भाई, नहीं वेक्टर ही है। अरे मैंने शुरुआत के वीडियो में बताया था कि इस 1 है इसको आई कैप लिख देते हैं, इस 2 को 2 जे कैप लिख दो और इसको 2 के कैप लिख दो, ये हमारे पास एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए तो इसको बोल रहे हैं आइगन वेक्टर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये है तो मैट्रिक्स, परंतु हम इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको कह रहे हैं कि वेक्टर है। ठीक है, और इसकी खूबी क्या है भाई, इसकी खूबी ये है कि भाई एक दिशा में ये बढ़ता है। ठीक है, चलो भाई, हालांकि मैंने जो बताया अभी वो अगर समझ में नहीं आया है, इसका मतलब कि पिछला वाला वीडियो आपने नहीं देखा होगा। खैर इसको देखते हैं हम लोग, इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देता हूँ मैं। अगर मैं ए में से लैम्डा घटाऊंगा तो सीधे सीधे तौर पर जो ए की वैल्यू है वो ये रही 1 2 3, थोड़ा दूर लिखता हूँ 1 2 3 0 2 3 0 0 2, अरे मैंने शून्य बोलना था ना, 0 नहीं शून्य बोल रहे थे हम लोग। चलो भाई गलती से 0 निकल गया, शून्य। मैं बोल रहा हूँ लैम्डा घटाना है, तो क्योंकि लैम्डा की वैल्यू आई से गुणा करने पर कुछ ऐसी 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 आ जाएगी, घटा दो दोनों को, तो घटाओगे तो खाली विकर्ण के अवयवों से लैम्डा माइनस हो जाएगा, लैम्डा माइनस और यहाँ पर भी लैम्डा माइनस, खत्म कहानी भाई, इसको हटा ही दो। अब बचा ये एक्स, बेचारा एक्स, x1 x2 और x3 कर देते हैं हम लोग इसको। पिछले वीडियो में किया था हम लोगों ने, मतलब पिछले क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने, इसको देखते हैं भाई 0 0 0
और ये हो गया। अब क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। केस 1 लेते हैं भाई, लैम्डा की वैल्यू रखनी है। केस 1 लेते हैं। लैम्डा की ये 3 वैल्यू तो मतलब ऐसे ही बस दिखाने के लिए है तो 2 ही वैल्यू 1 और 2। सो केस 1 लेते हैं एट लैम्डा इक्वल टू 1 पर। इन हर जगह पर लैम्डा इक्वल टू 1 छापते हैं भाई। ठीक है, 1 माइनस 1 2। अब दिख रहा है ना यार, इतना छोटा लिखता हूँ भाई मैं। खैर चलो जूम करके देख लेना यार, है ना। बहुत कुछ आप जूम करके देखते हो, इसको भी जूम करके देख लेना, ये तो लग जाएगा बैक। फिर 3 0 0 2 माइनस 1 कर देंगे। 3 है तो 3 रहेगा, 0 0 रहेगा, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 1। इधर हो जाएगा हमारे पास x1 x2 x3। अब देखो खेला होने वाला है, खेला ये होने वाला है यहाँ पर कि पिछली वीडियो में यार, पिछली वीडियो बोल रहा हूँ मैं, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था। पिछले जो क्वेश्चन चले आ रहे हैं वहाँ पर हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका 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 यहाँ पर x, यहाँ पर x2, यहाँ पर x3 रख के एक एक क्वेश्चन बना रहे हैं, और एक क्वेश्चन के आधार पर हम लोग वैल्यू जो है आइगन वेक्टर की निकाल दे रहे हैं। परंतु यहाँ पर आइगन वेक्टर की वैल्यू जब 3x3 का वेक्टर हम लोग को दिया हो तब वैसे नहीं निकालते हैं, तब हम लोग कुछ जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ कुछ इस प्रकार से लगता है। सबसे पहले हम लोग मेकिंग इक्वेशन तो बनाएंगे भाई, परंतु 2 इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। सो मेकिंग, अब दिख रहा है कि नहीं, इतना नीचे लिख रहा हूँ मैं। ओके, मैं मतलब अभी 1 लाइन 2 लाइन और लिख सकता हूँ मैं इसमें नीचे। सो भाई मेकिंग इक्वेशन यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड रो, ठीक है। तो बनाओ भाई, रो 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 x1 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइन x1 ये x2 ये x3 वाली लाइन हो जाएगी, है ना। गुणा करके देख लो, एक मन विश्वास नहीं मेरे ऊपर तो। ये 0x1 हो जाएगा, ये प्लस का 2x2 हो जाएगा, और ये प्लस का 3x3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये एक इक्वेशन आ गई भाई। और इसके नीचे भी हम लोग इस वाली लाइन को लिखेंगे, 0x1 हो जाएगा, प्लस का 2 में से 1 गया 1 तो 1x2 प्लस का 3x3 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखो कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पर खेला करना है। खेला ये होगा यहाँ पे कि इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, और नीचे वो कर देंगे सीधे, मतलब लाइन खींच देंगे। फिर बताता हूँ मैं क्या करना है। सो हियर हम लोग क्या करेंगे कि मैंने बोला x2 x1 लिखो, लाइन खींचो, माइनस का x2 लिखो, इस पर ध्यान देना है, माइनस का x2 लिखना है, ठीक है, लाइन खींच दो। ये कोई बढ़िया सा इक्वेशन कुछ बनता है, ये इसका बढ़िया सा नाम है कुछ, परंतु अभी हम लोग जो ट्रिक है तरीके से, तो मुझे याद नहीं आ रहा वो नाम। ये कोई इक्वेशन है, कोई बढ़िया साइंटिस्ट वाइंटिस्ट कोई होगा आदमी, तो उसने दिया था ये। नहीं तो यहाँ पे इस दोनों को सॉल्व करने जाओगे पगलाओगे फालतू जो है कि, उससे बढ़िया इस वाले तरीके से कर लो, ठीक है। ये महा सॉल्व ट्रिक है। ये x3 लिखो यहाँ पर, फिर यहाँ पर डंडा खींचो। अब डंडा ही तो करना है, डंडा करने में तुमने सबसे आगे हो गए भाई। सो अब देखो x1 को लो तो x1 को ढक दो, ये दोनों को देखो 2 3 1 3 लिख दो, 2 3 1 3। x2 है, x2 को ढको, 0 3 0 3 लिख दो। x3 को ढको, 0 2 0 1, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब 5 नंबर आपका तय कर देगी और आपका 6 महीने बचा देगी। ये तो बैक लग जाएगा। चलो भाई, तो x1 के नीचे क्या हो जाएगा, 3 तो 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, माइनस का x2 अपॉन में, इसे 0 खत्म हो जाएगा भाई। ये तो अब डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। x3 के नीचे भी 0 हो जाएगा। अब जिसके नीचे जो है वही वैल्यू है, खत्म कहानी। सो हियर आइगन वेक्टर, हियर आइगन वेक्टर विल, तो हम लोग ना x1 ऐसे बड़ा सा, देखो भाई कहाँ गया, ये x क्या है, आइगन वेक्टर है, तो इस x का ही तो वैल्यू निकल कर आया है, तो इसको x1 लिख दो ना। क्या निकल कर आया है, कुछ ऐसे निकल कर आया है, बोले तो 3 0 0, ठीक है, 3 0 0 आ गया। यही हमारा x1 का वैल्यू आ गया एट लैम्डा इज इक्वल टू 1 पर। अब हम लोग केस 2 लेंगे, पर इतना समझ में आएगा नहीं भाई, इतना समझ में आएगा गलत समझ लेगा उसको, मतलब कुछ खास में किया नहीं हुआ है, बस यही एक लाइन है जो मजबूत लाइन है, और बाकी ये जो एक ये अपर ट्रायंगुलर वाला सिस्टम है, इसको हम लोग को ध्यान रखना है। केस 2 में हम लोग देख रहे हैं भैया लैम्डा
इक्वल टू 2 पर जहाँ जहाँ लैम्डा हुआ वहाँ 2 रख दो, कुछ नहीं करना है भाई, 1 माइनस लैम्डा कर देना है, बोले तो 1 माइनस 2 कर देना है, 1 माइनस 2 का तो नीचे 0 0 चल रहा है, इधर भी 0 है, फिर क्या है 2 3 तो ऐसे ही रहेगा, 2 3 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर क्या है 2 माइनस लैम्डा है, तो 3 अपॉन में 2 माइनस लैम्डा है, इधर हमारे पास x1 x2 और x3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 0 0, कुछ नहीं करना है, फिर से 2 इक्वेशन बनाना है, लिखेंगे भाई मेकिंग इक्वेशन यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड रो, इक्वेशन बना देंगे, अब इन दोनों का माइनस वन आ जाएगा, x1 प्लस का 2x2 प्लस का 3x3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या होगा, कौन है भाई, ओके भाई, सो अब देखते हैं इसको, कॉल तो बाद में होता रहेगा यार, वीडियो बनना चाहिए पहले। अच्छा यहाँ पर मैंने 2 लिखा था ना, गजब लौंडा हूँ भाई मैं तो, लैम्डा लिख दिया, दिमाग अलग ही चल रहा है मेरा, तो इधर वाली लाइन को लेता हूँ मैं, तो 0x1 हो जाएगा, प्लस इसको x2 लेना है तो 0x2 हो जाएगा भाई, प्लस 3x3 हो जाएगा। अब क्या करना है, फिर से वही करना है भाई, ये वाला कांड, ठीक है, x1 लिखो लंबा लाइन, x2 लिखो, x2 के साथ मैंने रहेगा लंबा लाइन, x3 लिखो लंबा लाइन, डंडा खींच दिया, इसको ढको 2 3, आओ भाई इस वाले क्वेश्चन निपटा के बात करूंगा भाई, जब भी करूंगा। हाँ भाई मैं सही तो कर रहा हूँ ना, मैं एक बार देख लूँ, ठीक है, ओके, सो इसको ढका 2 3 0 2, इसको ढका 2 3 0 3, इसको ढका -1 3 0 3, फिर ढक दिए इसको भी -1 2 0 0। अब एट द एंड हमारे पास वैल्यूज आएंगी किसकी, अरे इसके नीचे कुछ और यार, इसके नीचे कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, इसके नीचे कुछ वैल्यू आएगी, सो x1 के नीचे कुछ आएगा, x2 के नीचे कुछ आएगा, x3 के नीचे कुछ आएगा, कितने नीचे 0 माइनस का 3 0, अरे माइनस रहेगा ना, और ये 0, ठीक है, एट द एंड हमारे पास जो आइगन वेक्टर है, जिसको कि हम लोग इस समय ले रहे हैं x2 की वैल्यू, वो आ जाएगी 6, माइनस का माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा 3, इधर 0। आप लोग कहोगे मुझे कुछ दिख रहा है, बोलोगे क्या दिख रहा है, आप लोग कहोगे यहाँ पर 3 और 6 एक का पहाड़वा में आते हैं, तो उसको कॉमन ले लिया जाए, मैं कहूँगा बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं, तो क्या होगा, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे 3, तो कॉमन लेंगे तो हमारे पास x2 की वैल्यू कुछ और आ जाएगी भाई, एक नई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो नई वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 3 कॉमन ले लो, ऊपर बच जाएगा 2, या फिर मैं क्या करूँ तेरी बगल में लिख दूँ, कहाँ इतना बवाल करूँ यार, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये हमारे पास हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 0। अब कॉमन कैसे लिए ये वो तो बड़ी चलता रहेगा कहानी, ठीक है, बहुत लंबी कहानी है कॉमन लेने की, मतलब कि भाई 2 कॉमन ले लिए, अब इस x2 का वैल्यू 2 बाहर आ गया, यहाँ पर 2 लिखना है ना, परंतु 2 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस x2 वैल्यू बैठाना कहाँ है, इस x2 वैल्यू बैठाना है हम लोगों को यहाँ पर, और इसके बराबर में 0 है, तो जो 2 यहाँ पर आएगा ना एक्स्ट्रा, ओकरा उधर भेज दो 0 में, खत्म कहानी, तो यही वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान देखो, क्या यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, अरे भाई 0 का तो वैसे भी कोई इज्जत नहीं होता है ना, भले ये किसी अंक के बाद में लग जाए तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, परंतु अभी यहाँ पर कोई इज्जत नहीं है, तो 3 कॉमन ले लो। तो अगर आप जेमिनाई से क्वेश्चन करवाओगे तो जेमिनाई बोलेगा इसका आंसर आएगा 3 कॉमन लेके 1 0 0 आ जाएगा, ठीक है, आंसर ये कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, परंतु कॉमन लेने पर सुंदर दिखता है, ठीक है, चलो भाई, तो ये आंसर हो जाएगा, बढ़िया देख लो इसको, मिलते हैं कभी और किसी नए क्वेश्चन में।